एमए पूर्वार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम आप सब छात्रों के लिए ऑडियो वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में डालना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रिय बच्चों, इस श्रृंखला में हम सर्वप्रथम साहित्य दर्पण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। आइए हम ये जाने कि साहित्य दर्पण नामक काव्यशास्त्र के लेखक कौन हैं, उनका क्या परिचय है और साहित्य दर्पण के अलावा विश्वनाथ कविराज ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। प्रिय बच्चों, विश्वनाथ के परिचय की बात करें तो विश्वनाथ कविराज श्री चंद्रशेखर नामक विद्वान के सुपुत्र थे। चंद्रशेखर कलिंग राज्याधिपति महाराजाधिराज नरसिंह देव के सभा पंडित थे। चंद्रशेखर उस समय के प्रख्यात विद्वानों में से एक थे। इन्हें 14 भाषाओं का ज्ञान था। न्याय व्याकरण आदि के साथ साथ आप काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ माने जाते थे। चंद्रशेखर श्री नारायण दास के पुत्र थे, जिन्होंने उस समय के प्रौढ़ पांडित्य विभूषित धर्मदत्त नामक विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित कर सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ उपाधि को प्राप्त किया। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इनका संक्षिप्त परिचय देते हुए लिखा है, यदाहु श्री कलिंग भूमंडलाखंडल महाराजाधिराज श्री नरसिंह देव सभायाम धर्मदत्तम स्थगयन्तः सकल सहृदय गोष्ठी गरिष्ठ कवि पंडिता स्मत् पितामह श्रीमन नारायण दास पादः। विश्वनाथ ने स्वपिता का परिचय साहित्य दर्पण के अंत में दिया है। वे कहते हैं, हे विद्वत जनों, चंद्र के समान आह्लादक श्री चंद्रशेखर के पुत्र श्री विश्वनाथ कविराज से किए गए साहित्य दर्पण नामक इस प्रबंध को देखकर संपूर्ण साहित्य तत्व को सुखपूर्वक जान लें। श्री चंद्रशेखर महाकवि चंद्र सूनो श्री विश्वनाथ कविराज कृतम प्रबंधम साहित्य दर्पण ममुम सुधियो विलोक्य साहित्य तत्वमखिलम सुखमेव वित्त। ऐसे सुयोग्य विद्वान के पुत्र विश्वनाथ भी अनेक भाषाओं के मर्मज्ञ थे। ये 18 भाषा विलासिनी भुजंग थे। इन्हें भी अपने पितामह तथा पिता के समान सांध्विग्रहिक महापात्र की उपाधि प्राप्त थी। यह उपाधि कलिंग नरेश अमात्य पद को सुशोभित करने वाले के लिए प्रदान करते थे। विश्वनाथ भी किसी कलिंग नरेश के ही प्रधान अमात्य रहे। इनके पुत्र अनंत दास ने साहित्य दर्पण पर लोचन नामक टीका लिखी थी। उसमें उसने स्वपिता श्री विश्वनाथ को कलिंगाधिपति का प्रधान अमात्य कहा है। आसीत कपिंजल कुल क्षीरा कूपार चंद्रमा त्रिकलिंगाधिपद राधा मधी सचिव कृति। स्वयं विश्वनाथ ने भी काव्य प्रकाश पर स्वयं द्वारा लिखित काव्य प्रकाश दर्पण में स्वयं को सांध्य विग्रहिक कहा है। इससे इनका ब्राह्मणत्व भी सिद्ध होता है, क्योंकि उस समय मनु परंपरा में ब्राह्मण ही सांध्य विग्रहिक हो सकता था। संक्षेप में इनके ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर इतना तो कहा जा सकता है कि ये उत्कल देश के निवासी थे तथा कलिंग नरेश के प्रधान अमात्य थे। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता, राज्याशय प्राप्त पंडित तथा पूर्ण संपन्न परिवार में लब्ध जन्मा थे। प्रिय बच्चों, अब हम विश्वनाथ की जो कृतियां हैं उनके संबंध में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें। विश्वनाथ मात्र काव्यशास्त्री ही नहीं थे, वे उस समय के श्रेष्ठ कवि भी थे। यही कारण है कि इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त हुई। महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि विविध विधाओं में इन्होंने अनेक काव्य लिखे।
इससे इनके प्रौढ़ पांडित्य के कर्म पक्ष के साथ भाव पक्ष का भी ज्ञान होता है। अमित प्रभावशाली विश्वनाथ कविराज की लेखनी से प्रसूत समग्र ग्रंथों में से कुछ प्रकाशित व उपलब्ध ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, राघव विलास, यह एक महाकाव्य है। नंबर 2, कुवलयाश्व चरित, यह एक प्राकृत काव्य है। नंबर 3, चंद्रकला, यह एक नाटिका है। नंबर 4, प्रभावती परिणय, यह एक नाटक है। नंबर 5, प्रशस्ति रत्नावली, यह एक करम्भक षोडश भाषात्मक है। नंबर 6, नरसिंह विजय, यह एक खंड काव्य है। कंसवध, यह एक काव्य है। साहित्य दर्पण, यह एक काव्य शास्त्र है। काव्य प्रकाश दर्पण, यह काव्य प्रकाश की एक टीका है। इस प्रकार से साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें से 9 ग्रंथ हमें आज उपलब्ध हैं, जिनके विषय में हमने संक्षिप्त विवेचन यहाँ पर किया। प्रिय बच्चों, साहित्य दर्पण इनकी प्रमुख कृति है जो काव्य शास्त्र है, और यह इतना लोकप्रिय हुआ है कि इसी कारण से इस पर बहुत से लोगों ने सुंदरतम टीकाओं को लिखने का प्रयास किया। इस पर टीकाओं की बात करें तो लोचन टीका, जिसे विश्वनाथ के पुत्र अनंत दास ने लिखा था। इसके अलावा टिप्पण नाम की टीका मथुरानाथ शुक्ल ने लिखी थी। ये मालव प्रदेश के अंतर्गत पाटलिपुत्र के निवासी थे और ये राजा दलचंद्र के सभा पंडित रहे। तीसरी टीका वृत्ति के नाम से जानी जाती है। इसके प्रणेता रामचरण तर्क वागीश हैं। इन्होंने स्वजन्म से पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में रायवाटी को अलंकृत किया था। चौथी टीका प्रभा नाम से जानी जाती है। गोपीनाथ नामक विद्वान ने यह टीका लिखी थी। डॉक्टर सुशील कुमार डे के अनुसार ये संभवतः गोपीनाथ कविराज ही हैं जिन्होंने अन्य ग्रंथों के अतिरिक्त 1677 ईस्वी में रघुवंश पर भी टीका लिखी थी। विज्ञप्रिया नाम की 5वीं टीका भी प्राप्त होती है, जिसके लेखक महेश्वर भट्ट हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नाम की टीका आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री ने लिखी थी। इसका प्रकाशन 1955 में काशी संस्कृत ग्रंथमाला के अंतर्गत हुआ है। सप्तम टीका के रूप में विमला नामक टीका प्राप्त होती है। पंडित शालिग्राम शास्त्री द्वारा लिखित यह टीका हिंदी भाषा में है। इस टीका से इनकी साहित्य शास्त्रीय विद्वत्ता का प्रकाशन होता है। अष्टम टीका के रूप में चंद्रकला नामक टीका की संप्राप्ति होती है, जिसके लेखक आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी हैं। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखित यह टीका छात्रोपयोगी संस्करण के रूप में मानी जाती है। नवम टीका के रूप में शशिकला नामक टीका प्राप्त होती है, जिसके लेखक डॉक्टर सत्यव्रत सिंह हैं। यह टीका हिंदी में लिखी गई है। इसके अलावा मंजू नामक टीका प्राप्त होती है, जिसके लेखक आचार्य लोकमणि दाहार हैं। हिंदी अनुवाद के साथ संस्कृत टीका का यह प्रयोग सफल प्रतीत होता है। संस्कृत टीका प्रौढ़ मंडिता है। साहित्य शास्त्र के अध्येताओं के लिए टीका अनुपम है। प्रिय बच्चों, इन टीकाओं के अतिरिक्त मैंने भी अर्थात डॉक्टर भवानी शंकर शर्मा ने भी श्री प्रभा नामक एक टीका लिखी है, जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समुपलब्ध है। प्रिय बच्चों, आप लोगों के लिए यह टीका हमने लिखी है। आशा है कि यह टीका भी आपको अच्छी लगेगी। इस प्रकार से आपने देखा कि साहित्य दर्पण पर अनेक टीकाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। इनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे।